जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी तरह का कोई वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फैमिली का क्या रोल यहाँ पे रहने वाला है। अगर मान लीजिए आप किसी कंट्री का टूरिस्ट या ट्रैवल वीजा लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप वहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन को आपसे यही खतरा रहता है कि आप वहीं पर जाकर के सेटल हो जाएंगे, रिफ्यूजी डाल देंगे और आप वापस ही नहीं आएंगे। तो इस केस में क्या है, जब भी आप अपना कवर लेटर बनाते हैं, कवर लेटर के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में हमारी वीडियो आ रखी है। कवर लेटर के अंदर आप अपनी फैमिली की डिटेल डालना ना भूलें, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स हैं और वो थोड़े से बुजुर्ग हैं और आप मान लीजिए अपने माता पिता के इकलौते हैं या ज़्यादा हैं, तो भी आप उनको ये बोल सकते हैं कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम ही हमारे माता पिता के साथ रहते हैं। आप उनको बोलिएगा कि इनकी टेक केयर करनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे तो वापस घूम फिर के आना ही पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि वो एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकती है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के लिए मुझे घूमने जाना है। इसके अलावा आप अपने बच्चों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब, आपकी फैमिली की जो प्रोफाइल होती है वो ओवरऑल प्रोफाइल का 5 से 10% तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जरूर करता है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर दोस्तों फैमिली का एक कार्ड या उनका एक अलग से फॉर्मेट होता है कि ये व्यक्ति, इसका नाम और इसका क्या रिलेशन है मुझसे, इसका आधार या पैन नंबर क्या है। आप उन सभी फैमिली मेंबर के पासपोर्ट अगर उनके बने हुए हैं तो नहीं बने तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता हो कि आपके फादर का नेम और उनका नेम आपस में कोरिलेट हो रहा है, तो उनको भी आप साथ में लगा सकते हैं। बहुत सारी कंट्रियां तो आपसे, जैसे कि जापान की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर वो नहीं लेते हैं आपसे तो आपको कम से कम कवर लेटर के अंदर तो मेंशन कर देना है, क्योंकि कवर लेटर के अंदर से वो लाइन तो नहीं निकाल सकते हैं, उसको तो उनको पूरा का पूरा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल बात करें तो अगर आपकी फैमिली टाइज, वो बोलते हैं ना कि आपकी इंडिया के अंदर फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वापस नहीं आओगे, ये 90% केस में आपका रीजन रिफ्यूजल का दिया जाता है। तो आप मेंशन करें कि मेरा यहाँ पे टाई है। आप बिजनेस वगैरह तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको ये बता देना है कि मैं इंडिया में मेरे माता पिता, बच्चों के, वाइफ के लिए, इनके लिए केयर टेकर मैं ही हूँ, तो मुझे ही इनका ध्यान रखना है, मुझे तो वापस आना ही पड़ेगा। बाकी ओवरऑल प्रोफाइल आपकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करने से इस वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएं, या और भी कोई प्रैक्टिकल आपको क्वेरी आ रही है। फिर भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लीगल रहें, लॉयल रहें और जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसका जस्टिफिकेशन, उसका प्रूफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं। एम्बेसी आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है, एआई का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप जिस भी कंट्री का कोई सा भी वीजा लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव होकर के, स्टिकर लग करके, पीडीएफ के अंदर आपका वीजा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।